हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा, मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ये सुबह का टाइम है। सुबह की मैं झाड़ू लगा रही हूँ और यहाँ पर बर्तन भी बिखरे पड़े दिखाई दे रहे होंगे, तो वो सभी अंदर बाहर सब जगह का समेट करके रखा हुआ है, तो ढेर सारा बर्तन दिखाई दे रहा है। और झाड़ू मैं लगा रही थी पूरे आंगन को। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं रात को यहीं पर खाना बनाई थी, तो राख नहीं फेंका हुआ है। रात में आग रहता है तो फिर उठा भी नहीं सकते हैं। तो अभी देखिए आग ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर अच्छे लग रहे थे राख यहाँ का। तो चांदनी बोली कि मौसी हमको दे दो, इसको मांजने के लिए रख लेंगे। तो फिर हम उसको उठा करके थोड़ा सा राख दे दिए हैं, और जो बाकी था उसको हम उठा करके फेंक देंगे। तो अभी देखिए उधर का तो झाड़ू हो गया है, और इधर का अभी चूल्हा साइड का झाड़ू करनी है। तो अभी जल्दी जल्दी से काम निपटाएंगे, खाना पीना बनाएंगे, बच्चे स्कूल चले जाएंगे। उसके बाद आज जो सेल्फ ढलाई किए हुए हैं तो उसको बैठाने के लिए उसका जोड़ाई होगा नया घर में, तो वो भी काम करना है हमको। तो जल्दी जल्दी से काम निपटा देते हैं। और रोहन के पापा लोग तो अभी से ही लग गए हैं, क्योंकि साफ़ सफाई वहाँ पर करेंगे। अभी ज़मीन तो अच्छा से सूखा नहीं है, फिर भी वहाँ पर बैठा देंगे। ईटा उटा भी लाना पड़ेगा, पीछे साइड में रखा हुआ है ईटा, तो वो लोग सुबह से ही लग गए हैं। संतू, सूरज और इनके पापा, तो तीनों मिल कर के वो लोग ईटा ले आएंगे। उसके बाद सीमेंट ले आए हैं बाज़ार से नहीं, दुकान से। और सीमेंट लाए हैं, बालू तो पहले घर बना रहे थे वही वाला बचा है, तो उसी को मिक्स करके फिर उसको जोड़ाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा झाड़ू पूरा हो गई है, इसको हम उठा करके बाहर में फेंक देंगे। यहाँ पर जमा करते हैं तो फिर ये इधर उधर हो ही जाता है। और देखिए हम उठा करके बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद चूल्हा की लिपाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहीं पर खाना बनेगा। और आजकल हम ज़्यादातर मिट्टी के चूल्हा पर ही खाना बनाते हैं, अंदर में खाना नहीं बनाते हैं ज़्यादा, क्योंकि लकड़ी ऐसे ही है, तो फिर लकड़ी से ही खाना बना लेते हैं। और गर्मी के दिन में बाहर पर ही खाना बनाना अच्छा लगता है, सुबह हो या शाम हो, क्योंकि आजकल गर्मी लगता है सुबह में भी, फिर रात में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है दोस्तों। और पहले तो ऐसा लग रहा था कि कब धूप निकलेगा, कब धूप निकलेगा, लेकिन जब धूप निकलने लगा तो ऐसा लग रहा है ना कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा धूप लगने लगती है आजकल। तो देखिए चूल्हा की लिपाई हो गई है। अभी हम अपना हाथ पैर धोएंगे। आज कोहड़ा की सब्ज़ी बनेगी। बाज़ार से हम लोग कोहड़ा लेकर के आए हैं, तो बहुत दिनों के बाद ये कोहड़ा भी आया है घर पर। तो इसको अच्छे से बनाने के लिए आज रोहन के पापा बोले हैं अच्छे से फ़ौरन वरन देना, लहसुन ज़्यादा लगाना, और ये वो कह करके वो अपने हिसाब से बताए हैं। तो फिर हम उन्हीं के हिसाब से आज बनाने वाले हैं। तो पहले इसको हम काट लेंगे। तो ये उतना ज़्यादा पका नहीं है कोहड़ा, ये पका या तो जोया भी नहीं है, इसका दाना भी उतना नहीं हुआ है। अभी बस ये दाना होने वाला है, और वैसा ही टाइप का ये कोहड़ा था, तो ये पका वाला नहीं है। तो इसको हम छिलका को छील लेंगे। ऐसे तो बालक ही है, सभी पक जाता, लेकिन हम कोई भी कोहड़ा हो तो हम पहले छील लेते हैं, उसके बाद कट करते हैं। तो कट करके देखिए हम धोने के लिए आए हैं हल्का हल्का। इसमें हम डाले हैं आलू और कोहड़ा दोनों को मिक्स करके हम अभी कट कर लिए हैं। उसके बाद इसको हम धो करके ले जाएंगे, ताकि धोना ना पड़े दोबारा। तो हम ड्रम से पानी निकाल लिए हैं एक बड़ा कढ़ाई में, बड़ा कढ़ाई नहीं जिसमें हम सब्ज़ी बनाते हैं रोज़ दिन, तो उसी में हम धो लिए हैं और थाली में रख दिए। तो देखिए हम इसमें फ़ौरन देंगे आज जीरा भी डालेंगे फ़ौरन। फिर हम लहसुन छील करके पहले ही रखे थे, तो लहसुन भी देंगे, मिर्चा देंगे और प्याज, और अच्छे से भूंज करके इसमें हम डालेंगे सब्जियां को। तो रोहन के पापा बोले थे कि कोहड़ा के साथ में सोयाबीन बड़ी भी अच्छा लगता है, तो ज़रूर लगाना। तो मैं सोयाबीन बड़ी भी भूंज करके रखी हुई हूँ। यहाँ पर जितने भी फ़ौरन दिए हैं सभी को भूंज रहे हैं। तो सब्जियां तो हम धो करके रखे हुए हैं, बस इसको भूंजना है और डालना है। और एक फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आपका वीडियो में खाना पीना ये सब मत दिखाइए, सिर्फ काम काज को ही दिखाइए। तो फ्रेंड्स मेरा घर में उतना काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन खाना पीना मैं क्या खाती हूँ उन्हें भी मैं शेयर करती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा मैं खान पान वाला भी शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो पसंद आएगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और नहीं पसंद आएगा तो खाना पीना को स्किप कर दीजिएगा। तो मैं रोज़ दिन जो करती हूँ वही दिखाती हूँ। तो कोई बात नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता है तो खाना पीना जो मेरा बनता है उसको स्किप करके आप काम काज को ही देख लीजिएगा।
लेकिन ज़रूर देखिएगा हमारा वीडियो। हमारा चैनल में आप जुड़े रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जुड़ करके मेरे लिए कमेंट करते हैं, मेरा लाइक करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग कभी नहीं छोड़ के जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा सब्जी चढ़ा दिए, इसमें टमाटर भी डाले हैं, फिर नमक भी डाल दिए, फिर ये सोयाबीन बड़ी को भी डाल दे रहे हैं। कुछ देरी भुंजाने के बाद ही हम डाले हैं, थोड़ा देरी पक गया था उसके बाद डाले हैं। तो टमाटर भी पक गया है अच्छे से, उसको अभी हम नहीं थासेंगे क्योंकि और थोड़ा सा पकाना है, उसके बाद हम इसको थासेंगे। तो सोयाबीन बड़ी को मैं अभी डाल दी हूँ क्योंकि इसको मसाला नहीं डालना है, बस भुजिया डालनी है, भुजिया बनानी है। तो फिर उसमें हम नहीं डालेंगे तो वो अंदर तक उसका नमक नहीं घुसेगा सोयाबीन में, इसलिए हम डाल दिए और कुछ देर तक पकाएंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए खाना पीना मेरा बन गया था। उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये लोग काम में लगे हैं। तो ईटा देखिए यहाँ पर ला करके मड़ा दिए हैं। यहाँ पर जो पिंडा दिए थे थोड़ा सा, वो पहले आप लोगों को मैं दिखाई थी, तो वो पिंडा को भी उखाड़ करके मिट्टी उट्टी था सबको जमा कर लिए हैं। तो ये अपने हिसाब से यहाँ पर साफ़ सफाई कर लिए हैं, जितना बड़ा बनाना है वो अपने हिसाब से जगह बना लिए हैं। तो देखिए ये पिंडा उंडा भी दे करके पूरा कर लिए थे कल ही, ये तो आप लोग कल वाला वीडियो में देखे होंगे। तो ये पिंडा भी अभी सूखा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो मिट्टी है इसको कुदा दिए हैं, यहाँ पर पिंडा था उसको निकाल दिए, उसके बाद मिट्टी को यहीं पर छोड़ दिए हैं क्योंकि किनारे किनारे पर देंगे ईटा, उसके बाद इसमें भरेंगे मिट्टी रखने के लिए। बहुत ही अच्छा बन गया है दोस्तों, देखिए हमारे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा बना है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। तो अभी यहाँ का जो भी काम होगा आप लोगों को दिखाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो में बने रहिएगा और बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और अंदर तो अभी तक सूखा नहीं है दोस्तों, देखिए नहीं सूखा है ना, तो अंदर का भी काम होगा। वहाँ पर सेल्फ डालना है, तो सेल्फ भी सूख गया है, वो ढलाई किया हुआ, लेकिन यहाँ पर सूखना दिक्कत है, सूखेगा तभी। और यहाँ पर देखिए पंखा चल रहा है ताकि जल्दी सूखे, सोच करके डाल दिए हैं। तो देखिए सुखाने की तो कोशिश किए हैं जल्दी ही, और इधर का तो आते जाते ही जमक गया है और सूख भी रहा है। बस यहाँ पर आज काम होगा। खाना पीना बन गया है, सभी काम निपटाने के बाद ही खाना खाएंगे। आज कोहड़ा की सब्ज़ी बनी है। तो चलिए मसाला बन रहा है, वहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ जो ढलाई होगा उसके लिए मसाला बन रहा है, तो चलिए दिखाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा धूप है, देखिए आजकल धूप इतना होता है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टंकी के पीछे तरफ संतू यहाँ पर पानी ले आया है, और कितना कितना डाला है वो तो मैं दिखा नहीं पाई हूँ। इसमें बालू और सीमेंट मिला रहा है, पानी डाल दिया है और अच्छे से मिला लेगा और इसके बाद ये पहुँचा देता है। यहाँ पर देखिए ये भी काम शुरू कर दिए हैं। तो ये साफ़ सफाई कर रहे हैं, नापी जोखी कर रहे थे कि कितना बड़ा क्या करना है, कैसे बनाना है। तो फिर यहाँ पर पहले इसको साफ़ कर लेते हैं और देखिए चिन्ह कर रहे हैं कैसे बनाना है, गोलाई शेप में बनाना है कि चारकुट शेप में। ये मुझसे भी पूछ रहे थे कि कैसे बनाना है, तो हम बोले कि आपके हिसाब से बनाइए, जैसे भी बनाना है। तो ये घुमाइन वाला साइड में, मतलब ये ऐसे साइड में गोल वाला शेप में बना रहे हैं। और मैं बोल रही थी कि चारकुट शेप में होगा कि नहीं, तो आप जैसे बोलो ऐसे बोले थे, लेकिन हम बोले आपके हिसाब जैसे वैसे ही बनाइए। तो फिर देखिए ये गोलाई शेप में ये चिन्ह किए थे, उसके बाद वैसे ही ढलाई यहाँ पर जोड़ाई कर रहे हैं ईटा को। और तो एक दो ईटा ये जोड़ लेते हैं, और उसके बाद देखिए तीसरा ईटा भी जोड़ लिए हैं। तब तक मैं अंदर गई थी कुछ करने के लिए, तो मेरे आने तक ये तीनों ईटा को जोड़ाई कर लिए हैं, मतलब तीन बार दिए हैं, मतलब 3 लेयर दिए हैं ईटा को और जोड़ाई कर लिए हैं। और बीच में माटी भरेंगे, फिर बालू, फिर ईटा, फिर बालू, फिर इसमें ढलाई होगी। तो आज ही सब काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो अंदर का भी करेंगे सोच रहे थे, तो बोल रहे थे, तो अंदर भी करते हैं। देखिए अंदर के लिए भी ईटा उटा सब ला दिया है और मसाला वसाला सब ला दिए हैं, और ये जोड़ाई का काम भी इतना पूरा कर लिए हैं। तो मैं ना थोड़ा सा दिखाई, उसके बाद अंदर चल गई। मेरे आने तक देखिए ये लोग इतना बड़ा पूरा कर लिए, क्योंकि अंदर में भी मेरा काम रहता है, रोहन को नहलाना, उसको दवा खिलाना था। और उसका तबीयत थोड़ा अभी ठीक है, मतलब बहुत ठीक है, ठीक ही हो गया, लेकिन थोड़ा कमज़ोरी सा लगता होगा। तो वो खेलता भी नहीं है ज़्यादा, बस मेरा पीछे पीछे होते रहता है। तो उसको मैं नहाई वहाई, फिर दवा खिलाई, खाना वाना सब खिला दिए।
फिर उसके बाद मैं आई तो तब तक ये लोग इतना बड़ा जोड़ाई करके तैयार कर दिए थे। तो मेरे से बोल रहे थे कि यहाँ पर थोड़ा सा जो फटा फटा है दीवार उसको छपाई कर दो, कल से हम लोग यहाँ पर पुताई का काम करेंगे। तो हम बोले कि ठीक है कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग पुताई का काम नहीं शुरू करते हैं, बाहर से ही करते हैं। तो अगला वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा अगला वीडियो को भी। हम कल से पुताई का काम किए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। नया घर का पुताई हमारा कल से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जोड़ाई का काम हो रहा है और मैं कुछ देरी के बाद मैं भी यहाँ पर लिपाई करने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आधा लिपाई की थी, उसके बाद और एक दावा दिए थे दीवार, तो वो लिपाई नहीं हुआ था, उसको मैं आज पूरा करूँगी लिप करके। उसके बाद कल बाहर की होगी पुताई और दूसरे तीसरे दिन अंदर की पुताई होगी। तो यहाँ पर देखिए मसाला वसाला सब तैयार रखे हुए हैं। ये जोड़ाई का काम 2-3 कैठो ज़रूरत है, 4 ठो की कैठो इसमें बनाना है। जो टेका होता है ना ऊपर में रखेंगे, जो बनाए हैं सेल्फ को ढलाई किए हैं उसको ऊपर में रखेंगे। तो फिर वो तैयार कर रहे हैं। उसके बाद देखिए बाहर का अभी भी नहीं हुआ है काम, लेकिन हो जाएगा आज दिन भर में। तो मैं यहाँ पर मिट्टी लेने आई हूँ, वो लोग जोड़ाई का काम कर रहे हैं, तब तक हम छबाई का काम कर लेंगे। तो यहाँ पर मिट्टी भी फुला करके रख दिए हैं रोहन के पापा, सभी जुगाड़ करके रख देते हैं। मुझे बस कहना होता है कि हमको ये काम करना है, बस वो ना अपने हिसाब से सब कुछ तैयार करके रख देते हैं। मुझे उतना ज़्यादा पिराने की भी ज़रूरत नहीं होती है उनके रहते। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ छापने के लिए। तो ये खिड़की उड़की आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कैसे फट करके दिख रहा है। तो फिर यहाँ पर हम छबाई कर दे रहे हैं और दीवार भी फटा हुआ है इसमें। खिड़की में तो खैर एक बार छबाई हो चुका था, संतू कर दिया था, लेकिन मैं नहीं की हुई थी। तो देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कैसे यहाँ पर फट गया है। तो लिपाई छपाई का काम करने में तो मुझे आलस नहीं आती है, लेकिन बस एक टाइम की मतलब समय की कमी होती है। कभी कभी मुझे सिलाई की भी काम करनी होती है, फिर बच्चों को भी देखना होता है, फिर कपड़े भी ढेर सारे हो जाते हैं, फिर बच्चे खा पी करके ढेर सारे बर्तन भी जमा कर देते हैं। तो ये सब करते करते मेरा टाइम निकल जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके काम को निपटाती हूँ। तो लिपाई छपाई का काम तो ऐसे हम इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, नया घर को जल्दी ही तैयार करने की कोशिश किए हैं। ऐसे तैयार हो ही गया, बस कल से पुताई की काम शुरू होगी और पुताई ख़त्म होगा, बस पूजा वूजा होगी घर पर, उसके बाद होटल निकल जाएगा। तो ज़्यादा दिन अब नहीं लगेगा होटल खुलने में। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों लगे हुए हैं काम पर। बच्चे आज मेहमान गए हुए हैं, संतू और सूरज अभी दोपहर में नानी के घर गए हुए हैं और हम लोग अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए तो वो लोग तैयार होने के लिए इस टाइम गए हुए थे, हम लोग जब छबाई कर रहे हैं और इनके पापा जोड़ाई कर रहे हैं। तो 2-3 ठो शायद दीवार ये जोड़ाई कर लिए थे और ये एक बाकी था तो उसको वो पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं छबाई जो फट गया है उसको हम अभी यहाँ पर बराबर कर देते हैं, ताकि ये सूखेगा, कल फटेगा तो फिर से यहाँ पर हम छबाई कर देंगे और दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर भी पुताई हो जाएगा। और रोहन देखिए सीधे बैठा हुआ होगा, आप लोग को दिख रहा होगा दरवाजे के सीधे में, तो वो खेल रहा है और अभी परेशान नहीं कर रहा है, वो भी अच्छे से खेल रहा था और मैं भी अच्छे से काम कर रही थी। अभी रोशनी भी आ गई है स्कूल से और वो लोग टीवी देख रही थी इस टाइम में और हम लोग अपना काम कर रहे थे। अभी काम धाम करने के बाद फिर से नहाना धोना ये सब काम फिर से पड़ेगा, फिर रात का खाना पीना फिर से बनाना पड़ेगा। तो आज दोनों बच्चा तो चल गए नानी के घर, फिर हम लोग बच्चे हैं घर पर, रोशनी चांदनी और इनके पापा रोहन और हम, इतने ही बच्चे हैं, 2 जन चल गए। तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, कोई घर से कहीं जाता है तो फिर ठीक भी नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, जाना आना तो लगा रहता है कहीं ना कहीं, तो इसके वजह से। तो देखिए संतू हाथ पैर धो करके आ गया है और अभी तैयार होने के लिए जाएगा। हाथ पैर धो करके आया है क्योंकि वो लोग भी मसाला बना रहा था, मिट्टी उट्टी इधर उधर और ईटा ला रहा था, तो फिर हाथ पैर भी गंदे हो गए थे, तो वो धोआ करके आ गया है और रोहन से बातें कर रहा था। और रोहनी भी आई है बाहर में
और तीनों भाई बहन बातें कर रहे थे, रोहन, रोहिणी और संतू। तो देखिए मैं यहाँ पर छबाई कर ली हूँ और अभी भी बाकी है बहुत सारे छबाई करने के लिए। तो आज मैं यहाँ पर जितना भी छबाई का काम होगा मैं पूरा कर लूँगी, क्योंकि कल से पोताई की काम शुरू करनी है। और गोबर भी नहीं है घर पर, चांदनी को हम बोलेंगे गोबर लाने के लिए। और ये देखिए अंदर का काम ख़त्म हो गया इनका, उसके बाद ये लग गए हैं बाहर में ये ढलाई करने के लिए। तो इसमें ना पहले मिट्टी था उसको बराबर कर लिए हैं, फिर थोड़ा सा बालू डाले हैं और उसके बाद उसमें ईंटा दिए थे और ईंटा देने के बाद इसमें ये मसाला डाल रहे हैं और ढलाई कर रहे हैं। तो पानी निकलने के लिए भी ये बना दिए हैं, बाहर में पानी निकलेगा, क्योंकि जब बारिश होगा तो हमें अंदर ही धोना पड़ेगा बर्तन, नहीं तो बाहर में बहुत ज़्यादा बारिश आएगा तो फिर भीग भी सकते हैं, इसलिए अंदर ही बनवा लिए हैं जो भी। और ये तो बनाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती हम बोले कि बना ही दीजिए, तो फिर वो बना देते हैं। तो अंदर का काम भी पूरा हो गया और यहाँ का भी काम अभी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नहाने धोने जाएंगे। यहाँ पर जो बर्तन गंदे हुए हैं सभी को मैं धोऊंगी और ये नहाएंगे धोएंगे, फिर हम भी अपना साफ़ सफाई करेंगे और उसके बाद रात का खाना पीने का इंतज़ाम करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे थे कि जाओ थोड़ा सा मसाला बाकी है उसको ला देना, और मैं एक बार तो लाया हूँ, तो जितना भी बाकी है सबको ला देना बोल रहे थे। तो हम बोले कि ठीक है हम ला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए करनी पकड़े हुए हैं, ये सभी काम को ये कर लेते हैं, जो भी काम होता है इनसे, मतलब ये अच्छे ढंग से करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। मिस्त्री की ज़रूरत नहीं होती हमारे घर में, कभी भी कोई भी काम होता है तो ये खुद कर लेते हैं। कोई भी काम होता है, कोई चीज़ मशीन बनाना, चाहे तो घर बनाना, चाहे कोई भी अपने से कर लेते हैं।